एक खूबसूरत कॉलेज स्टूडेंट अपनी पहली मोहब्बत के साथ रिश्ते में आने के बाद अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। किसे पता था कि ये बात जानकर वो लड़का उसे बड़ी बेदर्दी से छोड़ देगा। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रूर बात तो ये थी कि उसके पादरी पिता अपनी बेटी को अपने नाम पर कलंक लगाने की इजाजत कभी नहीं दे सकते थे। इसलिए परिवार की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने उसकी शादी एक गांव के किसान से करवा दी। पहली मुलाकात में ही जॉन एना की खूबसूरती पर फिदा हो गया। वो इतना सीधा साधा था कि घबराहट के मारे एना की आंखों में भी नहीं देख पा रहा था और एना भी अजीब स्थिति में थी। जब एना को पता चला कि जॉन को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता है और फिर भी वो उससे शादी करना चाहता है तो एना थोड़ी परेशान हो गई। उसी दोपहर उन्होंने जॉन के परिवार वालों की मौजूदगी में जल्दबाजी में एक बहुत ही साधारण सी शादी कर ली। इतनी जल्दी में कि जॉन शादी की अंगूठी तक नहीं ला पाया। लेकिन एना को अंगूठी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि ये शादी तो बस अपने पिता के फैसले को मानने का एक तरीका भर था। लेकिन एना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा ये सीधा साधा आदमी उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। छोटी सी शादी खत्म होने के बाद वो दोनों गाड़ी से घर की तरफ निकल पड़े। बहुत दूर चलने के बाद एना को एहसास हुआ कि जॉन का घर काफी दूर है और उनके इकलौते पड़ोसी 8 मील दूर रहने वाली उसकी बहन का परिवार है। एना घबराते हुए कार से उतरी और हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। लग रहा था जैसे यहाँ से भागना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जॉन ने एक जेंटलमैन की तरह उसके लिए दरवाजा खोला। भले ही ये एक बहुत ही साधारण सी बात थी, लेकिन इसने एना के मन में और भी उलझने पैदा कर दी। यहाँ की हर चीज उसे बहुत अजीब लग रही थी। क्या उसे सच में अपनी बची हुई पूरी जिंदगी यही गुजारनी पड़ेगी? एना को कोई परेशानी न हो इसके लिए जॉन खास तौर पर एक नया फ्रिज लाया और ख्याल रखते हुए गीजर भी लगवा दिया। और उसने घर का सबसे बड़ा कमरा भी एना को दे दिया और खुद बगल के एक छोटे से कमरे में रहने लगा। जॉन की इस छोटी छोटी परवाह को देखकर एना के दिल में उसके लिए थोड़ी इज्जत पैदा हो गई। शायद ये आदमी वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था, बल्कि वो अंदर से बहुत ही कोमल और सुलझा हुआ इंसान है। लेकिन जल्द ही उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। रात को खाना खाते वक्त दोनों के बीच का फर्क साफ नजर आने लगा। एना आर्कियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट थी। उसकी समझ और पढ़ाई लिखाई जॉन से कहीं ज्यादा थी, जबकि जॉन को सिर्फ इतना ही पता था कि आलू कैसे उगाए जाते हैं। दुनिया और जिंदगी को लेकर उसकी समझ बहुत ही सीमित थी। दोनों एक साथ तो थे, लेकिन उनके बीच एक ऐसी गहरी खाई थी जिसे भरना नामुमकिन लग रहा था। एना ने बताया कि उसने पहले कभी खाना नहीं बनाया है, लेकिन अगर उसे कोई रेसिपी बुक मिल जाए तो वो आसानी से बना लेगी। आखिर वो एक पोस्ट ग्रेजुएट है। जॉन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठा और जूठे बर्तन उठाने लगा। उसका ये शांत स्वभाव एना को थोड़ा अजीब लगा। तभी एना ने अपने दिल में चल रहा एक सवाल उससे पूछ लिया कि तुम ये शादी क्यों करना चाहते थे? मुझे लगा शायद यही भगवान की मर्जी है। रात को दोनों अलग अलग कमरों में सोए। एना ने अपने गले से पेंडेंट निकाला जिसमें उस लड़के की तस्वीर थी जिसने उसे प्रेग्नेंट जानकर छोड़ दिया था। विडंबना देखिए कि एना उससे नफरत नहीं करती थी, बल्कि अकेले बैठकर उसे याद कर रही थी और रो रही थी। अगली सुबह जब एना की नींद खुली तो 9 बज चुके थे और जॉन काफी सुबह ही घर से निकल चुका था। एना जॉन के कमरे में गई। उसे अपने इस नए पति के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। जॉन का कमरा एकदम साफ सुथरा था। अलमारी में बस कुछ सीधे साधे और साधारण से कपड़े थे। दराज में जॉन की छोटी मोटी चीजें बड़े करीने से रखी हुई थी। वहाँ रखी एक पुरानी पॉकेट वॉच की टिक टिक ने अचानक उसका ध्यान खींचा। तभी बाहर से जॉन की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से दराज बंद किया और नीचे आ गई। जॉन पूरे हफ्ते का राशन और सामान लेकर आया था, लेकिन एना ने शहर जाकर अपने परिवार को फोन करने की इच्छा जताई। जॉन बिना हिचकिचाए मान गया और उसे अपनी गाड़ी में ले गया। रास्ते में खिड़की के बाहर फैले हुए बड़े बड़े खेतों को देखकर एना ने कहा कि वो भी खेतों में काम करने में उसकी मदद कर सकती है।